राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए इस हवेली में रहने जाएगा। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और इधर क्या कर रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पे पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है मैंने। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप ही अंदर मत जाइए, वरना कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले आए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत पर उसका ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर बाद दूसरे बल्ब चालू बंद होने लगे और सारी लाइट बंद हो गई। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण संवेचित हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिर गया जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी और वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूदा, जिसके कारण सोफा दीवार में जाकर टकरा गया। अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्क से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे डराना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुझे मारने से पहले तेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में अजीत ने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगीं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा,
तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात घटी घटना की पूरी बात बताई और बोला अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली के बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। हमारी और भी कहानियाँ सुनने के लिए NR स्टोरीज़ पर जाएं। और आपको किस तरीके की स्टोरियाँ सुनना पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।